डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी प्रत्याशी जनता से रूबरू हो रहे हैं, 1 to 1 बातें भी कर रहे हैं और जनता को कई सारे वादे भी कर रहे हैं ताकि इस पंचायत चुनाव में उनकी जीत हासिल हो सके। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि रोहतास जिले के कौढ़ी गोला प्रखंड के बरुना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मुन्ना राम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे ने। दरअसल उन्होंने कई सारे वादे किए हैं। दरअसल पंचायत चुनाव रोहतास जिले में 24 अक्टूबर को होना है और 5वें चरण का मतदान होना है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के और कई सारी ऐसी बातें हैं जो कही गई हैं। देखिए इस खास बातचीत में। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड की, तो अकोढ़ी गोला प्रखंड में 5वें चरण में मतदान 24 अक्टूबर को होना है। लिहाजा इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड के बरुना पंचायत में, और हमारे साथ यहाँ पर मुखिया प्रत्याशी हैं, युवा हैं मुन्ना राम जी, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया है और पत्रकार भी रहे हैं। अब अपने पंचायत क्षेत्र में चुनावी समर में उतर चुके हैं। क्या कुछ कमियां रही आपके पंचायत में मुन्ना जी कि आपको पत्रकारिता के अलावा अब यहाँ गांव की सरकार की ओर रुख करना पड़ा? जी सर, नमस्कार। बहुत खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि मुझे आज बरुना पंचायत में एक ऐसी छवि पर मुझे खड़ा कर दिया है कि कुछ हमको जाति नहीं जमात चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए। जी जी। और बरुना पंचायत में मुझे एक खड़ा उतरने के लिए हर व्यक्ति का अधिकार चाहिए। बिल्कुल। जो कि आज बरुना पंचायत में जो ग्रामीण क्षेत्र चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, जो भी मुखिया जीतते हैं और जीत करके घर में बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कौन घर में कैसा परिस्थिति है। परिस्थिति जो घूमेगा वही मुखिया जानेगा कि हमारे पंचायत का स्थिति क्या है। पूरा बिहार के मुखिया लोग को कह रहे हैं, अपने बरुना पंचायत के ही नहीं कर रहे हैं, हर किसी को कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि में घूम करके देखा जाए कि क्या पंचायत का स्थिति है, कहाँ क्या दिक्कत है, कैसे होना चाहिए, कौना तरीका से रहना चाहिए, स्टूडेंट के प्रति क्या होना चाहिए, मरीजों के प्रति क्या होना चाहिए। नली गली बनाने से केवल विकास नहीं होगा। बिल्कुल, विकास तो उस चीज़ पर हो रहा। सबसे पहले मेरा फोकस है स्टूडेंटों पर। जो आज शिक्षा रहेगा तो कल हम कहीं से रोटी कपड़ा मकान खरीद सकते हैं। जब शिक्षा नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीद पाएंगे। बिल्कुल। आज प्राइवेट कंपनी में भी काम करने लोग जाते हैं तो ये देखते हैं कि पढ़ा लिखा खोजता है, तो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा लोग तो कहाँ से विकास होगा। आपने शिक्षा को लेकर बड़ी बात कही। एक सवाल आपसे लेंगे, सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, और देखा जा रहा है कि कई लोग जो हैं प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को भेजने को लेकर मजबूर हैं। ऐसे में बात करें, कई गरीब के बच्चे हैं वो वंचित रह जाते हैं आधुनिक शिक्षा को लेकर, प्राइवेट विद्यालयों में जाने को लेकर। सरकारी विद्यालय में क्या स्थिति रही आप बताना चाहेंगे? और आप यदि जीत जाएंगे तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कुछ परिवर्तन लाएंगे? शिक्षा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं गार्जियनों लोग से चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। और जो बच्चा, देखिए स्कूल एक माध्यम है, एक सहारा है। सबसे गार्डिंग पर करना पड़ता है बच्चों को गार्जियन पर, कि गार्जियन अपने बच्चों को ढंग से रख रखाव कर रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। स्कूल एक माध्यम है जो अपना 1 घंटा अपना टीचर क्लास दे करके चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ का प्रतिनिधि हो या जितने भी प्रतिनिधि खड़े हैं, जीतने के बाद स्कूल का भी गार्डिंग होना जरूरी है। गार्जियनों का कुछ विकास आएगा। मैंने सबको लेकर बात चलनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं आमतौर पर सभी के द्वारा चुने हुए होते हैं, एक जिम्मेवारी होती है। लेकिन जनप्रतिनिधि के जिम्मेवारी होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र से लेकर जो है अन्य क्षेत्रों में भी सजगता होनी चाहिए, पहरेदारी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा आपके पंचायत में क्या दिखा? बहुत सा दिखा जी। अब मैं आप लोगों से क्या बताऊं, अब तो खुद ही बरुना पंचायत की स्थिति में हर गांव में घूमे होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे, पहचाने होंगे। लेकिन आप ही लोग बताइए कि अब हम लोग जो अभी चुनावी मुद्दा पर खड़े हैं, जी। जो कि बहुत से हमारे मीडिया लोग हैं, मीडिया लोग को भी चाहिए कि सत्य का विजय हो। बिल्कुल। क्योंकि असत्य ना हो। हम लोग एक ऐसा माध्यम चुने कि जिस रास्ता से साफ निकले कि नहीं क्या विकास होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी का जो
महात्मा गांधी का जो सपना था त्रिस्तरीय पंचायत की, उन्होंने गांव के विकास को लेकर बल दिया था। लेकिन आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद स्थिति गांव की जस की तस बनी हुई है। बात कर लें गरीबों की आवास की, तो खपड़े की मकान जो है खपड़ेल दिख रहा है, जबकि पक्के के मकान होना चाहिए। प्रधानमंत्री के द्वारा कई तरह के बातें कही गई है कि हर गरीबों को जो है घर बनाया जाएगा, लेकिन आपके पंचायत में क्या स्थितियाँ रही आप बताना चाहेंगे? हमारे बरौना पंचायत में तो पहले था इंदिरावास जी, अब आया है प्रधानमंत्री आवास जी, अधिकार उसी को होना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ उसका कच्चा का मकान है, जो उसके लायक हो। उसके लायक हो। जी, बीपीएल कार्ड हो तो बरौना पंचायत में भी बहुत से ऐसा लोग हैं कि जो कि अभी तक वो आज के मौसम में एक दाल रोटी का भी नसीब नहीं है, उनके लिए भी बीपीएल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो जिम्मेवार होगा कौन? जनप्रतिनिधि है, जो चुनाव जीता है उसको ना ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। कि हमारे पंचायत में कोई ना सबसे बोले आप लोगों से कि जीतने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। घर में देखना है क्योंकि आप दाल भात खा रहे हैं तो हर मेरा जानता दाल भात नहीं खा रहा है। बिल्कुल। हम जाकर के उसको देखेंगे तब ना हम जानेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हैं, हमारे जनता कैसा है, किस अवस्था में है, किस अवस्था में है, तब ना हमको मन थी होगा कि नहीं हमारे पंचायत डेवलप पर जा रही है। अच्छा, ये तो आवास की हम बात कर लिए, अब यहाँ स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई देश में, और विगत 2 वर्षों की अगर बात कर लें तो कई लोगों को जो है उचित स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया नहीं हो पाया है। ऐसे में कई मजदूर भी पलायन करके गांव के पंचायत में आए, गांव में आए। उन्हें भी जो रोज़गार देने की बातें कही गई कि रोज़गार गारंटी योजना के तहत उन्हें भी रोज़गार मुहैया कराया जाएगा, और ऐसे में इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आप क्या करेंगे? हमको जी, और मुझे खुशी भी लग रहा है कि जनता हमारे पीछे तत्पर है और बदलाव की लहर जो उठी है, और हम भी चाह रहे हैं कि परिवर्तन ही भविष्य का लक्ष्य है। परिवर्तन ही भविष्य का लक्ष्य है। लेकिन कई युवा आपके आसपास दिख रहे हैं, कई महिलाओं के हुजूम आसपास है, कई महिलाएं बच्चे भी आपके आसपास देखे जा रहे हैं। इस बार क्या लगता है कि इन्हीं लोगों की डिमांड पर आप पत्रकारिता के बाद आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है। बिल्कुल। ये हर इंसान जो समाज से गुजरा हुआ है, जो समाज से नहीं भी गुजरा है, वो तो जानता है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है कि भेदभाव लेकर के नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा नहीं है। बिल्कुल। ये तो धरती को चलाने के लिए, संस्कार को चलाने के लिए जाति का बंटवारा यहाँ पर किया गया है। लेकिन हाँ, मानव अधिकार सब कोई का है। जाति का संबंध वहाँ लगता है जहाँ गाय जा रही है, जहाँ भैंस जा रही है, और वहाँ आदमी जा रहे तो वहाँ हर कोई बता सकता है कि ये भैंस है और ये आदमी है। जाति वहाँ पर है, हमको नहीं है तो कोई दुनिया का ताकत मुझे दे नहीं सकता। मैं इसी लक्ष्य पर चुनाव भी हारे, फिर उसी समय से मैंने बरौना पंचायत में 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना में घूमते रहे। लॉकडाउन जब लगा, जो महामारी आने लगी पूरा, तो मुझे 1 गिलास पानी ही सपरा, लेकिन मैंने हर सेंटर पर, हर गाँव में पहुँचता रहा। जी। अब आया कि जब चुनाव लड़ने का मेरा मुद्दा उठा तो मैंने अब संपर्क में लगने लगे कि अब की बार थोड़ा सा चुनौती से मैंने चुनाव हारे हैं, तो शायद थोड़ा प्रयास करेंगे तो मंजिल को पा लेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि असफलता जो होती है सफलता की जर्नी होती है। जी, ये आपके साथ ऐसा हो? जी जी। तो अब आपसे एक सवाल करेंगे कि अब चूँकि रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे में किसानों के लिए आप क्या करेंगे जीत जाएंगे तो? किसानों के लिए तो बहुत बढ़िया बात सर आप पूछे हमसे। देखिए, जो खेती करता है वही जानता है, जो घर में बैठ करके लोग खाते वो क्या जानेंगे किसान का दर्द। जो किसान जो हैं दिन भर में कम से कम 12 घंटा में धूप रह करके सब्जी फल फूल जो उगाते हैं, उन लोगों से दर्द पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। जी। उन लोगों से पूछिए, हमारे यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए हैं जो खेती करते हैं, उन लोगों से पूछिए कि उन लोगों का दर्द क्या है क्या नहीं है। जो कि धान इतना महंगा हो गया, खाद इतना महंगा हो गया, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि महंगाई पर महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब कि जो समर्थन मूल्य जिस तरीके से होना चाहिए नहीं मिल रहा है, ऐसे में आप जनप्रतिनिधि होंगे तो आप किस तरीके से फाइट करेंगे? मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरा किसान भाई हैं, या अकोढ़ी गोला में बरौना पंचायत में ही नहीं, अकोढ़ी गोला प्रखंड में भी कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ सेवा करने के लिए मौका मिले तो जो हमारे यहाँ सांसद हैं और हमारे यहाँ पर विधायक लोग हैं, मैं उन लोगों से संपर्क करके मैं चाहूँगा कि जो किसान लोग हैं उनको हर सुविधा और हर सेवा मिलना चाहिए। अब एक सवाल आपसे लेंगे, महिला आपके आसपास खड़ी है आपके सपोर्ट में,
क्या होता है कि घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं अमूमन होती है ग्रामीण इलाकों में। जीतने के बाद महिलाओं के लिए आप किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराएंगे? देखिए, जीतने के बाद तुम भी जानती है कि सरकारें से 50% आरक्षण दे चुका है। बिल्कुल। और हमसे जो सपरेगा वो देने के लिए हम तैयार हैं महिला लोग को। जी जी। हम ये चाहेंगे कि उन्हें घर घर में ढूंढ करके उनको गार्जियनों को समझाएंगे कि आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो 8 आना कम से कम अपने परिवार और बाल बच्चा को रखिए। जी जी। क्योंकि देखिए, दुनिया से सब कोई जीत जाता है लेकिन आ करके घर में अपने मेहर लोग से हार जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन सबसे देखिए, अगर औरत लोग चाह जाए, कितना मर्द बिगड़ा हुआ हो, औरत लोग चाह जाए कि हम इनको अपने ढंग से उतार दें, अपने समाज में उतार दें, तो औरत लोग देखिए अर्धांगिनी होती है। बिल्कुल। इन लोग चाह जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। नारी सशक्तिकरण हाँ। की बात कर रहे हैं। जी। तो अब महिलाओं की बात हुई, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों के शिक्षा को लेकर के। कई बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, आप जीतते हैं तो इनको आधुनिक शिक्षा को लेकर क्या कुछ कर पाएंगे? हाँ, आधुनिक शिक्षा के लिए देखिए, बरना पंचायत में आज भी मैं जो कुछ भी इस मुद्दे पर चुनाव पर उतरा हूँ, तो बच्चा लोग को जो पढ़ाई लिखाई है, अगर इन लोगों को पढ़ने की इच्छा होगा तो मैं अपने तरफ से 2021 से लेकर के 2026 तक, जब तक मैं जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीत चुका, अगर मुखिया बन गया, तो मैं इन लोगों का पूरा बरना पंचायत का कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भी शर्म ना करें कि हम अपने बच्चों को मुन्ना से कुछ ले करके पढ़ाएं। ये गलत बात है। शिक्षा तो भीख मांग के भी पढ़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे पापा ने एक कुदारी झाम चला करके हमको पढ़ा करके एक समाज में उतार दिए, तो हमको कहने में क्या लाज है? क्या लाज है? हम क्यों कहेंगे कि हमारे पापा डीएम कलेक्टर हैं? ये तो बात गर्व वाली बात है। गर्व वाली बात है। आज देखिए, खुशी की बड़ी बात ये है कि हमारे पापा 5 भाई हुए जी। और 5 भाई हमारे अनपढ़ गंवार हैं। आज मेरे पापा के 5 भाई, हाँ, पापा के 5 भाई अनपढ़ गंवार हैं। शिक्षा नहीं मिल पाई है क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और जिस समय मेरा जन्म हुआ, उस समय पापा को एक लक्ष्य था कि मैंने अपने बेटा को पढ़ाऊंगा। उन्होंने महसूस किया। एक दूसरे के मुँहे हम सुने कि तुम्हारा बेटा इतना पहन कर कैसे चलता है, तो पापा को उसी दिन गर्व हुआ कि मैंने अपने बेटा के प्रति कुछ कामयाबी पा लिया। जी जी। ठीक, एक झाम कुदारी चला करके हमको पटना पढ़ाएं जी। कोची काला हैदराबाद में पढ़ाएं। देखिए, मैंने एक साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, पटना साइंस कॉलेज का। मैंने हैदराबाद में सरकारी जो कि नीतीश कुमार जो निकाले थे, मैंने वहाँ से डिप्लोमा भी किया जी। और बड़ी गर्व की बात है सर। मैं अपने पापा को मैं कितना वर्णन कर सकता हूँ, तो सोचिए कि हमारे लिए हद ही। ऐसे में पिता भी स्वर्ग के समान होते हैं। हाँ, तो आप अपने पिता के गर्व वाली बात बताइए। अगर चुनाव मेरा निकल जा रहा है तो सबसे मुद्दा मेरा स्टूडेंट है जी। दूसरा बात है कि मेरा रोगियों को देखभाल करना जी। किसी बेटी बहन की शादी लग जाए जी। उसमें मेरा मदद करना जी। कोई पर्व त्योहार हिंदू और मुस्लिम में होता है जी। वहाँ पर जा कर के अपना जो कुछ भी मेरा अनुदान सपरे हमसे वो करना। जी। और बात ये रही कि जो भी यहाँ पर हमारे बरना पंचायत के जनता से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक नेता नहीं एक बेटा चुनिए। जी जी। जो कि कोई भी पंचायत हो और पंचायत का सदस्य चुनाव लड़ रहा है तो पंचायत एक अपना घर होता है। और घर के सदस्य ऐसा चुने क्योंकि आगे का रोशनी उसको प्रकाश दिखाई दे जी। कि हमको इस व्यक्ति को बनाएंगे या बड़े बेटा को बनाए या छोटे बेटा को बनाए कि वो मेरा आगे की घर की ओर ले चलेगा। ऐसा मालिक घर का ना चुन ले कि मेरा घर नीचे की ही ओर बढ़ता रहे। जी। अब आप अपने बारे में बताएं कि आप किस तरीके से पंचायती चुनाव में उतर गए। देखिए, मैं तो एक स्टूडेंट पीरियड में था। पहले कुछ दिन मैंने पत्रकारिता किया, करने के बाद मेरी माँ शुरू में वार्ड सदस्य थी रही। हाँ, और ब्लॉक से मेरा हर कुछ आना जाना लगा होता रहा। बरना पंचायत को स्थिति मैंने देखते रहा। जब SC ST सुरक्षित सीट हुआ तो लोग बरना पंचायत के जानते थे कि SC सुरक्षित सीट हो गया तो मुन्ना अब तुम चुनाव लड़ो। जी जी। तो हम इसी हर कोई जानता से मेरा दोस्त लोगों से कहा नाम से तो मैंने ये सवाल उन लोगों से किया कि बरना पंचायत में मैं तो एक वार्ड सदस्य हूँ और बरना पंचायत 12 गांव का यानी कि 8000 का बस्ती है, तो उसमें कौन मुझे पहचानता है। जनप्रतिनिधि के रूप में उतरने के लिए लोगों से लगाव होना चाहिए, लोगों से संपर्क होना चाहिए। डायरेक्ट खड़ा हो जाने से तो कोई वोट नहीं दे देगा। बिल्कुल। तो लोग बोला कि नहीं, आप मेहनत कीजिए क्योंकि मेहनत ही परिश्रम का फल है। जी जी।
आज संघर्ष कर रहे हैं, तभी आज हमारे जानते बरौना पंचायत में जनता के लिए मुन्ना का आवाज़ निकला। जी जी। तो पहले 3 महीना में मेरा चुनाव का समय मिला था, अचानक आरक्षित सीट हो गया, तो मैंने 3 महीना में, और मेरा जानता हर गांव से, हर जाति से मुझे बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिला था। जी जी। और मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि जो मैं हमारे पिता सामान्य गार्जीवन और माता तुल्य मेरी माता लोग भी आशीर्वाद दिए, दोस्त प्रेम भाई हर कोई मेरा साथ दिया था। लेकिन नसीब में आके हम किसी जनता को या प्रतिनिधि को नहीं ठहराएंगे कि हम फलानावा के चलते चिनानवा के चलते हार गए, अपने नसीब को कहेंगे, क्योंकि जब नसीब में मेरा भाग में रहेगा तो दुनिया का ताकत मुझसे कोई छीन नहीं सकता। उन्हें पेंशन चाहिए था, कई बुजुर्गों के बारे में आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन लोग हैं वंचित है, आप आएंगे तो उन बुजुर्गों के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? जी बिल्कुल सर, आप सवाल मुझसे बहुत बढ़िया किए। जो ये तो सरकारी संस्था से भी लिखा हुआ है कि जो वृद्धा पेंशन लायक है उनको तो मिलना चाहिए, मिनिमम 60 वर्ष। हाँ, 60 वर्ष तक हो गए हैं तो उनको तो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पंचायती राज्य में मैंने घर घर में जा कर के आधार कार्ड पहचान पत्र निकलवा करके पूछूंगा और देखूंगा कि मैंने इनका वृद्धा पेंशन लायक हुए हैं कि नहीं हुए। अगर हो गए होंगे तो सोचिए कि वृद्धा पेंशन फिक्स है। अब जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? अब जनता से अपील मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जनता आशीर्वाद अरबों खरबों में दे चुका है। अच्छा, अब मैं जनता से मैं क्या बोलूँ, मैं जनता से यही 10 नाखून जोड़ करके विनती यही करूँगा कि मुझे एक बार बरौना पंचायत का सेवा करने के लिए मौका दें। जी, तब आप जो है जनता के लिए। हाँ, हम अब देखिए, चुनाव तो हार जीत की अलग बात है, हम सेवा के लिए उतरे हैं। हम चुनाव जीते या चाहे हारे, हम जनता के बीच में रहेंगे। मैदान में बानी बरौना पंचायत से कैसा निकर छवि बा? छवि सबसे बेस्ट है। हाँ, सब मुखिया से बेस्ट। हाँ, काम उम करने की कुछ अपेक्षा है इनको? इनमें है। हाँ, और मुखिया में किसी में नहीं। जो हमारे पंचायत में खड़ा है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है, वो अपना बल से नहीं खड़ रहे हैं, दूसरे के रुपया से। जैसे बाबा साहब ने कहे थे कि आरक्षण है, तो आरक्षण का लाभ दूसरा ले रहा है, अपना बनिहार को रख के और मुखिया बना के ले रहा है। मतलब आत्मनिर्भर कोई नहीं है? आत्मनिर्भर नहीं है कोई नहीं पंचायत में। एक यही व्यक्ति है मुन्ना जो अपने बल IT के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नगीना राम। मुन्ना जी चुनावी मैदान में बानी, कैसन इनकर व्यक्तित्व बा, कैसन आदमी बानी? बहुत ही अच्छा। अपेक्षा बा कुछ करे के इनका? हाँ, बहुत कुछ करी। बहुत सुंदर, एकदम कहबे मत करी, बहुत कुछ करी। हाँ, है ना? हाँ, बहुत कुछ करी। रउआ बताई। सब कुछ करी, सब ठीक बा। तो उनका साथे कुछ महिला उलरवा सब बानी जाना? हाँ, पूछबे मत करी सर, एकदम कितना वहाँ पे हम के खुशी में बानी जाना कि कैसे उनका के एकदम अपना में ले आती हूँ। विकास करी। हाँ, बहुत विकास एकदम हमके जयकारी नारा, एकदम गरीब के दुख गरीब पति आई रहला पर अपना ले उठा के नहीं खन रखल करी हन सरकार। रउआ अनुभव माने? हाँ, हमार ताऊ दिल एकदम उमड़ता। नाम बताइए रउआ। सरफी देवी। मुन्ना जी चुनावी मैदान में है जी, क्या अपेक्षा है, कैसे आदमी है? बहुत बढ़िया, अच्छा है ककला मुन्ना जी। काम हम करेंगे? बहुत काम कर दिए हैं और करेंगे, जीत जाएंगे तो। व्यक्तित्व अच्छा है इनका? बहुत अच्छा है, ये से अच्छा हमारा बरौना पंचायत से सबसे अच्छा मुन्ना जी हमारा। क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वरी राम। इतना बड़ा हम लोग टोला हो गया है कि हम लोग कचरा में गिरे हैं। इतना मुखिया जीते हैं लेकिन ये कचरा का कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हमारा मुखिया जो बनता है, ये मुखिया पंचायत हमारा खुश है। मतलब किनके बारे में कह रहे हैं? मुन्ना जी को। इनसे अपेक्षा है कुछ करेंगे? बहुत 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 मदद करते हैं आप लोग? बहुत बहुत नहीं जीता है तभी भी मदद करता है जी। तो इस बार क्या लगता है मुन्ना जी चुनाव में सफल होंगे? एकदम सफल होंगे, बहुत सफल होंगे। क्या नाम है? हमारा नाम धनेश शाह है। जी चुनावी मैदान में है, क्या अपेक्षा है, कैसा व्यक्तित्व है इनका? बहुत अच्छा है। क्या कुछ कर पाएंगे? क्या बहुत कुछ किए हैं? बहुत कर पाए हैं, बहुत कर पाएंगे आगे चल के भी। क्या कुछ किए हैं? अभी बहुत कुछ कर चुके हैं। युवा लड़का के लिए कहूँ विद्यालय में कहूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए दिक्कत हो तो पैसा वैसा कौड़ी देते हैं, मास्टर को भी बोलते हैं पढ़ाने के लिए। मतलब आर्थिक सहायता पहले कर चुके हैं? और हरदर्शी करते हैं। नाम बताइए अपना। राहुल कुमार पासवान। बरौना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मुन्ना राम जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कही और कई दावे किए
अब आने वाला 24 अक्टूबर को मतदान में किस तरीके से जनता इन्हें चुनती है ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए बरना पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।